और इस वक्त आपको खबर दे दें, दिल्ली में हंसराज स्कूल के एक छात्र की मौत हो गई है। स्कूल बस में इस बच्चे ने स्कूल की बस की जो खिड़की है उससे सर बाहर निकाला हुआ था, उस वक्त ये दुर्घटना हुई है और बच्चे की मौत हो गई है। इस दुर्घटना में स्कूल बस में हुआ ये हादसा। दिल्ली में बस हादसे में छात्र की मौत हुई है। 10वीं का छात्र बताया जा रहा है ये, और स्कूल बस से सर बाहर निकाला हुआ था खिड़की से इस छात्र ने जिस वक्त ये दुर्घटना हुई। हंसराज स्कूल का ये छात्र था, 10वीं क्लास का ये छात्र था और स्कूल बस में ये दुर्घटना हुई। स्कूल बस में खिड़की से सर बाहर निकाला हुआ था इस बच्चे ने जिस वक्त ये दुर्घटना हुई है। स्कूल बस में हंसराज स्कूल का ये छात्र था, 10वीं क्लास में बताया जा रहा है कि पढ़ता था ये छात्र, और स्कूल बस से घर वापस जाते वक्त ये हादसा हुआ तब जबकि खिड़की से इस छात्र ने अपने सिर को बाहर निकाला हुआ था। एक दर्दनाक हादसा दिल्ली में, जहां पर 10वीं के एक छात्र की मौत हो गई क्योंकि स्कूल बस से उसने अपना सिर बाहर निकाला हुआ था। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता दिलीप बुंदवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, ये जो दुर्घटना है ये किस तरह से हुई? स्कूल बस में जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक रॉड लगी होनी चाहिए, क्या उस तरह के सुरक्षा मानक हैं उनका ध्यान नहीं रखा गया था? क्या कुछ हुआ? सुमेरा, जैसे बताया गया कि जैसे स्कूल की छुट्टी हुई, बच्चे स्कूल की बसों के अंदर बैठ रहे थे। जैसे बस वहां से चलने लगी तो उसके साथ में बैक साइड में, स्कूल के बैक साइड का जो गेट है, गेट की तरफ से बच्चों को बैठाया जा रहा था और बस चली तो बच्चे ने गर्दन बाहर निकाल ली। जसकरण नाम है, 10वीं का छात्र है ये, और उसकी गर्दन इस तरह से टूटी कि एकदम वहां लटक गई और उसको तुरंत महाराजा अग्रसेन में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जहाँ तक गाइडलाइंस की बात है तो कई बार बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, मगर सरकार उस टाइम तो इन बातों पर ध्यान देती है, उसके बाद कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सुमेरा जी, और जो स्कूल के पास ही ये बस थी, आप बता रहे हैं जिस तरह से उसमें बच्चे उस वक्त बैठ ही रहे थे जिस वक्त ये बच्चा उसमें मौजूद था और तब ये हादसा हुआ है, तो किसी चीज से टकराया, क्या हुआ? सुमेरा, जैसे बताया ना कि जैसे बच्चे निकलकर बस में बिल्कुल पैक हो गए थे, बैठ गए थे। बैठने के बाद जब बस चली है तो बच्चे ने बाहर, जसकरण ने बाहर गर्दन निकाल ली और उसी गेट के साथ में बिजली का पोल लगा हुआ है, उस पोल से बच्चे की गर्दन टकराई और बच्चे की वहीं पर गर्दन लटक गई और उसको महाराजा अग्रसेन में भर्ती कराया। सुमेरा जी, तो दिल्ली में बस हादसा हुआ है, दर्दनाक बस हादसा। स्कूल बस में सवार था ये बच्चा जिसका नाम जसकरण बताया जा रहा है। जैसे ये हादसा हुआ उसके बाद उसे महाराजा अग्रसेन स्कूल ले जाया गया, लेकिन मौत हो गई इस बच्चे की। 10वीं क्लास का ये छात्र है जसकरण जिसका नाम बताया जा रहा है, और खंबे से गर्दन टकराने की वजह से हादसा हुआ। स्कूल बस की खिड़की से सर बाहर निकाला हुआ था इस छात्र ने जिस वक्त बस चली है, और क्योंकि स्कूल के गेट के साथ ही एक बिजली का खंबा था, वहां उस खंबे से टकरा गई उसकी गर्दन, और क्योंकि गर्दन खिड़की से बाहर निकली हुई थी इस वजह से दुर्घटना हुई और उसकी मौत हो गई। महाराजा अग्रसेन अस्पताल हालांकि फौरन इस छात्र को ले जाया गया, लेकिन इस छात्र की मौत हो गई। छात्र का नाम जसकरण बताया जा रहा है, 10वीं का ये छात्र है और स्कूल बस में सवार थे सभी बच्चे, लेकिन ये हादसा हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के क्या दिशा निर्देश है स्कूल बस को लेकर कि स्कूल बस में किस तरह के सुरक्षा मानकों का ख्याल रखा जाना चाहिए, वो भी आपको बताते हैं। बस पर स्कूल बस लिखा होना चाहिए, बस में फर्स्ट एड बॉक्स जरूर होना चाहिए। ये तमाम जो दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। बस की खिड़की में ग्रिल लगी होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे अपने हाथ ना बाहर निकालें या गर्दन ना बाहर निकालें। जिस तरह का ये हादसा हुआ है दिल्ली में, बस की खिड़की में ग्रिल जरूर लगी होनी चाहिए। आग बुझाने के लिए उपकरण होने चाहिए स्कूल बस में। ये तमाम दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं, लेकिन क्या इन दिशा निर्देशों का पालन होता है या नहीं, ये भी देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस तरह से ये दिल्ली में हादसा हुआ है उसमें खिड़की से बच्चे ने बाहर निकाली हुई थी गर्दन, 10वीं का एक छात्र था, और ग्रिल वहां पर लगी हुई थी या नहीं इसकी अभी जांच होगी, लेकिन क्योंकि गर्दन बाहर निकाली हुई थी उस वजह से खंबे से टकरा गई उस छात्र की गर्दन और उसकी मौत हो गई। ये तमाम दिशा निर्देश हम आपको दिखा रहे हैं। बस की खिड़की में ग्रिल लगी होनी चाहिए, दिशा निर्देश है सुप्रीम कोर्ट का। आग बुझाने के लिए उपकरण होने चाहिए, अटेंडेंट एक होना चाहिए इस बस के साथ जो बच्चों को बस में चढ़ाए या उतारे। तमाम दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं।